Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. Hello friends, welcome back once again to a very exciting session of Nifty Bank Nifty analysis. बट उससे पहले देखेंगे कि फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था. अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट का व्यू बुलिश ही था मेरा, और ये रहा कुछ दो केसेस. जबकि मैंने कहा था कि अगर मार्केट सुपर बुलिश रहा तो 24,920 यहां पे देख लो थोड़ा सा, 24,920 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर हो गई तो 25,020 आ जाएगा. और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने टारगेट तो अचीव किया, बट पहले 15 मिनट में ही टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा. तो मैंने YouTube कमेंट में भी देखा तो किसी लोगों ने अर्ली एंट्री ली थी, पैसा बना लिया. बट टू बी हॉनेस्ट, जो एनालिसिस कहा था मार्केट ने उस तरीके से हेल्प नहीं किया. तो मुझे और रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने कंफर्मेशन के कैंडल में ही टारगेट अचीव कर लिया. तो मुझे यस दिल से खेद है कि आज आपको इतना ज़्यादा पैसा कमाने को नहीं मिला रहेगा. बट जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे थे उनको, आपको अगर आपने फॉलो किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमने ये जो पुट का पार्ट था वो बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया. इनफैक्ट पुट के सभी टारगेट्स अचीव हो गए. तो आज का दिन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कल के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और मैं ट्राई करूंगा सेंसेक्स का भी एनालिसिस करने के लिए. बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है इसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो. और मुझे मालूम है कम से कम 40,000 नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम तुषार गोने है. मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ. हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए. और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये है एक तरीका, यानी कि मैंने एक सिस्टम बनाया है कि आप अगर मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने को आते हो तो कैसे सिस्टमैटिक तरीके से ये होगा यहाँ पे देख लेना. सबसे पहले क्या है, तो मैं आपका व्यू बिल्डिंग करूँगा, यानी कि कल के लिए मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है. एक बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा कि क्या होने वाला है कल. बट आप थंबनेल देख के कि मार्केट लगाएगा डुबकी या मार्केट लगाएगा छलांग, थंबनेल या सिर्फ मेरा व्यू के हिसाब से आपको बाइंग का डिसीजन नहीं लेना है. क्योंकि व्यू बिल्डिंग के साथ मैं कुछ स्पेसिफिक लेवल्स बताता हूं. जैसे अभी मैंने दिखाया, फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा 24,920 एक लेवल था. तो लेवल्स भी आने चाहिए, यानी कि बुलिश है तो बुलिश के लेवल्स भी आने चाहिए. और सिर्फ लेवल्स नहीं, उसके साथ कैंडलस्टिक का 15 मिनट्स का कंफर्मेशन चाहिए. इसका मतलब क्या है, तो अगर कॉल लेना है तो प्रॉपरली 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और अगर पुट लेना है तो प्रॉपरली 15 मिनट्स में रेड कैंडल होनी चाहिए. दोजी या छोटी सी स्पिनिंग टॉप ये सही एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता है. अब आपने एंट्री तो ले लिया, उसके साथ क्या करना है, तो आपको ट्रेल स्टॉप लॉस करते जाना है, टेक्निकल स्टॉप्स लगाना है. परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगा के मतलब नहीं है. इंडिकेटर का अगर आपको आता है तो ठीक, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. अगर आप ये करोगे तो मेरा ये मानना है कि आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं, बट चांसेस है कि आपके लॉस छोटे और प्रॉफिट बड़े बड़े होते जाएंगे. और अगर ये आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑप्शंस में पैसे कमाया कैसे जाता है एक व्यू पॉइंट आपको मिल सकता है. अब यहाँ पे बस इतना ही नहीं, तो यहाँ पे जो हम लोग ने बड़े लॉस करने वाले लोगों को स्टडी किया है, ऑप्शन ट्रेडर्स को, तो 3 चीज़ बहुत कॉमन रहती है जिससे कि उनको बड़ा लॉस होता है. एक तो किसी के कहने पे, एडवाइजरी पे, या किसी से भी, मैं नहीं जानता, फ्रेंड से, ये लोग क्या करते हैं कि
ओवरनाइट बड़ी पोजीशन कैरी करते हैं, और ऑप्शंस की अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करोगे तो थीटा जो है टाइम डीके, ये आपकी गर्दन काट देगा। 2 बार प्रॉफिट देगा बट 10 बार लॉस देगा, और एक एक लॉस में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी पैसा कमाना है इंट्राडे में ही बाय करके इंट्राडे में ही सेल करो। ओवरनाइट पोजीशन में मत जाओ। आप अपने मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लॉस मेकिंग ऑप्शन ट्रेड में कभी भी भर भर के एवरेज मत करना। जो ऑप्शन 100 से 50 हुआ है, बहुत ज्यादा चांस है वो 0 होगा, वो दुगना नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा दिमाग में नहीं, अपने ट्रेडिंग ऐप में लगाना। अब अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मैं ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, वारे रिन्यूएबल, जेनटेक और ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के उठा के यहां पे डालेगी। कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि कमर्शियल लोन डिमांड इन एमएसएमई सेक्टर ग्रू बाय 11%, यानी कि मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर के जो कंपनीज है वो कमर्शियल लोन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सब ग्रोथ का ही एक इंडिकेशन है। द कॉर्पोरेट सेक्टर शोड इंकरेजिंग ग्रोथ इन फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट मतलब क्या है कि नया प्लांट डाला, कुछ मशीनरी ली, तो ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है, कैपेसिटी एक्सपांशन होता है। कैपेसिटी एक्सपांशन से कंपनीज को सेल्स बढ़ता है, सेल्स से नेट प्रॉफिट बढ़ता है, और जैसे ही नेट प्रॉफिट बढ़ता है आपके शेयर्स के प्राइस दुगने होने चालू होते हैं, बढ़ने चालू होते हैं। एक अच्छी खबर है, जो यूएस रेमिटेंस पे 5% टैक्स लगाने वाला था, 3.5% लगाने वाला है। इंडियंस को इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152615121 है। हम आपको यहाँ पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप करो और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अगर आपको हमसे, खास करके मुझसे सीखना है तो ये नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करना। हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे फ्रॉड प्रैक्टिस से बचिए। गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी बंदा आपका अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता है या प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे बाय द वे व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है। तो ये है व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे समझो आपने जो मैंने लेवल्स कहे वो मॉर्निंग में ही अचीव हो गए, उसके बाद कैसे करना है, जैसे आज हुआ तो उसके बाद पुट लेना है। ये पुट एनालिसिस कहाँ पे किया था, व्हाट्सएप कम्युनिटी में किया था। सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे हम बताते हैं, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सभी दिया रहता है विद डिस्क्लेमर। तो इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप हमें ये लिंक पे क्लिक करके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइनिंग की। और अब हम देखेंगे कि क्या होगा कल के लिए। तो सबसे पहले डेली चार्ट में आपको दिखाऊंगा। यहां पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे ना तो मुझे कोई भी दो राय नहीं है, टू बी रियली हॉनेस्ट, मुझे कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट जो है वो 25,200 तक जाने वाला है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि बट ऑब्वियसली आज भी भले मार्केट साइडवेज था बट मार्केट क्लोज तो ग्रीन में हुआ है, राइट। और ये रैली है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये रैली में जोर है। तो डेली चार्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है, तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। तो बीच में अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तो मुझे कोई भी दुविधा नहीं है कि 1 या 2 दिन में 25,200 आने वाला है। बट ये क्या इससे मैं कल आके बंद करके, आके मूंद के ट्रेड कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, जहां पे मैं आपको एक्चुअल लेवल्स बताऊंगा। तो देखो डेली में मैंने व्यू बिल्डिंग कर दिया कि 25,211 तो आने वाला ही है। क्यों, क्योंकि डेली की कैंडल बता रही है। तो हम लोग मार्केट में बुलिश ही है। यहां पे देखना डेली के हिसाब से हमारा व्यू मार्केट के बारे में बुलिश ही है, ये भूलना मत। हमारा यहाँ पे व्यू बेरिश कब होगा मार्केट के बारे में, बट ऑब्वियसली जब 24,500, ये जो लोअर पार्ट है ना, इसके नीचे अगर कुछ ऐसी रेड कैंडल बनेगी। तो यहां पे देखो हमारा व्यू क्या है फिलहाल के लिए मार्केट का,
बुलिश ही है। और हमारा व्यू टोटली बेरिश कब हो जाएगा? हमारा व्यू टोटली बेरिश जब ऐसी कुछ कैंडल बनेगी 24,500 को क्रॉस करते वक्त, तब हम बेरिश और हम अच्छा खासा 24,000 तक हमारा व्यू रख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यानी कि बहुत सारे नए बिगनर्स रहते हैं, वो बोलते हैं सर आप तो पलटी मारते हो, आप तो बंदर से भी ज़्यादा गुलांटी मारते हो। मैं ये सब नहीं करता हूँ, जो चार्ट्स बताता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। फिलहाल व्यू बुलिश है। अगर 24,500 के नीचे डेली में रेड कैंडल बनी, मेरा व्यू बेरिश होगा। कहाँ तक बेरिश होगा? 24,000 के। ये क्यों नीचे जाएगा? आप जवाब दो, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मैं नहीं कर सकता। मे बी कोई ट्रम्प की न्यूज़ आ गई, मे बी वापस कुछ इंडिया पाकिस्तान में अफरा तफरी हो गई, मे बी कुछ बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो गया 3 स्टेट्स में जैसे हो रहा है, फिलहाल बारिश ज़्यादा गिर रही है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये आया तो मेरा व्यू बेरिश है। फिलहाल मेरा व्यू क्या है? बुलिश है। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया रहेगा तो प्लीज एक बार लिख सकते हो क्या कि क्लियर। अगर नहीं हुआ, आपको कुछ अलग लग रहा है, नॉट क्लियर, और आप रीजन बता दो कि क्यों मुझे क्लियर नहीं है, मेरा क्या मानना है। क्योंकि डेली में मैं ट्राई कर रहा हूं आपका भले 1 या 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए व्यू बिल्ड करने के लिए, जो कि बुलिश है। अब लेवल्स कहां पे निकालूंगा? 15 मिनट्स में। तो चलो 15 मिनट्स में लेवल देखते हैं। अब एक तो है, भले मुझे मालूम है कि हमें मालूम है, इनफैक्ट एज अ फैमिली हमें मालूम है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट में सेम टाइप ऑफ बुलिशनेस मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये एक वेव इसके बाद ऊपर जाना चाहिए था, स्ट्रेट अवे नहीं गया। छोटे टाइम फ्रेम में सेलर्स की बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है मार्केट में। और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 24,800 तक भी अगर मार्केट आया तो टेंशन मत लेना, ये एक पुल बैक का हिस्सा है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब नीचे 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 चलते जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये एक पुल बैक का, यानी कि छोटा सा मैं कहूँगा छोटा सा सेलिंग या कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक का, या रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, बट कंफ्यूज मत होना। ये बड़े आप मुंह के अगेंस्ट एक छोटा सा पुल बैक का लेवल है। तो लोवेस्ट कहां तक जा सकता है अगर मार्केट बुलिश है? तो 24,800, यानी कि 24,800 भले मार्केट गया तो भी हम मार्केट के बारे में बुलिश ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग केसेस बताता हूँ। तो एक केस तो बहुत सिंपल है, जो कि मुझे नहीं लगता है होगी, बट स्टिल आपको बताना मेरा काम है। 24,850 ये क्यों होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, बट नोट करके रखना। 15 मिनट ग्रीन कैंडल स्ट्रेट अवे 25 के, और उसके बाद 25,200 होने के चांसेस कितने हैं? 10%, ज़्यादा नहीं। ओके, ये एक पहला कॉल का हमारा केस है। ओके, ज़्यादा नहीं, बट ये हो सकता है। ओके, अब दूसरा चांस कौन सा है? $24,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग वापस 25 के या 25,200। ओके, ये एक दूसरा है, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट है उसके जस्ट नीचे जाके ढंग करके ऊपर उड़ गया, राइट। इसके चांस कितने हैं? चलो 30%। और 60% चांस किसके है? तो 60% जो चांस है
वो मैं बता रहा हूं, वो है कि मार्केट समझो 25,070 गया, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 25,211 आएगा। इसके चांसेस कितने हैं? तो इसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये कैसे दिखेगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है। ओके, और ये वाला आप नोट कर लो, 25,070, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,211, ये वाला जो मुंह है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओके, अब समझो थोड़ा सा ऐसे नहीं हुआ, कुछ ऐसे हुआ, तो हमारी ये वाली केस आ जाएगी 24,915 मिनट ग्रीन कैंडल 25 के, ये चांसेस कम है। और अगर ये आएगा तो इससे पहले आपको पुट लेना पड़ेगा, तो इसका मैं बाद में बताऊंगा। बट ये मैं क्यों आपको अलग अलग लेवल्स बता रहा हूं, ये भी ध्यान देना, क्योंकि फाइनली क्या है कि इस तरीके से जाने के चांसेस है, राइट, नॉर्मली। बट अगर मार्केट सुपर बुलिश रहा जैसे आज सुबह को था, तो ये जो है वो यहां से ही टर्न लेगा, तो आपको यहां से यहां तक की रैली मिस नहीं करनी है। इसके लिए मैंने ये तीनों केस आपको बताया है, आप अच्छे तरीके से लिख के लेना, जो चाहिए वो करना। बट नॉर्मली ये जो पार्ट है ये होने के चांसेस है, या उसके बाद ये होने के चांसेस कम है। ओके, अब पुट के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ दो रहेंगे, ध्यान देना। चौबीस हजार 890 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग 24,800। ओके, और गलती से भी अगर 24,800 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हुई तो भगवान ही बचाए 24,500 आ जाएगा। ओके, तो ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम है, बट ये होने के चांसेस अभी 890 पकड़ लो, 890 ही पकड़ लो, 920 मत पकड़ना। सो लोअर लेवल के लिए कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखाई दिया ये वाली केस, तो आप यहाँ से 90 पॉइंट्स के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी का पुट का एनालिसिस। होप आपको पता चल रहा है कैसे करना है। लेवल्स वापस एक बार नोट कर लो। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे ना, तो ये वाले जोन तक 55,200 तक आपको कॉल साइड ही रहना है। ओके, और ये कहां तक आपको ले सकता है, 56K तक। ओके, बट ऐसे ही लेना है क्या, नहीं, आपको समझो यहां पे कुछ पावरफुल ग्रीन कैंडल दिखी तो ही आपको ऊपर जाना है। इसके पहले अगर नीचे के डायरेक्शन में जा रही है तो कुछ ऐसे ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 55,200 के ऊपर अगर ऐसी कुछ कैंडल दिखती है तो वो बुलिश है, और 55,200 के नीचे कुछ ऐसी कैंडल दिखती है तो मैं लिख देता हूं पुट कब जाना है, 55,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 55K और 54,800 भी आ सकता है। तो ये देखो बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स हो गए। थोड़ा सा हल्का सा ये हो सकता है, बट 55,200 तक बुलिश ही व्यू रखना, और अच्छा खासा ग्रीन कैंडल यानी कि कुछ इस तरीके से या इस तरीके से ग्रीन कैंडल अच्छा खासे का इंतजार करना कॉल लेने के लिए। अब चलो सेंसेक्स देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है सेंसेक्स की भी लोगों को इच्छा है।
सेंसेक्स में क्या करना है, मैं बड़े बड़े लेवल्स नहीं दूंगा, सिंपल सिंपल बताऊंगा। सेंसेक्स में क्या करना है, ओके 81,900 तक बुलिश ही रहना है, यानी कि 81,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई तो 82,400 तक जाएगा, यानी कि ये पूरे कॉल के लेवल्स है। और दूसरा लेवल क्या है 81,900, अब मैं पुट के लेवल्स बताता हूँ। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा, हैरान हो जाओगे 81,400। अब इतना बड़ा आप लालच मत करना, अगर समझो 600 भी हुआ तो भी प्रॉफिट बुक करना, थोड़ा बहुत 400 हुआ तो भी प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि मैंने 500 पॉइंट का टारगेट दिया है तो आपने कहा था ऐसे मत करना, ट्रेल स्टॉप लॉस थोड़ा अपना दिमाग लगा के बीच बीच में ये करना, बट ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर 81,900 आया तो देखो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के सभी लेवल्स मिल गए। अगर हैप्पी हो तो हैप्पी लिखना, कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज लिखना, मुझे नहीं पता, बट अगर आप सैड हो तो सैड लिखना, बट जो भी है लिखना और कमेंट करना मत भूलना। अब हम देखेंगे कि वारे का क्या ये है, ओके। वारे कुछ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ आईपीओ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ता उसके बाद जितना प्रॉफिट हुआ है बुक कर दो, क्योंकि ये इतना ओवर प्राइस्ड है कि अब आप कोई भी आईपीओ उठा के देख लो, अगला 8 से 10 महीना परफॉर्म ही नहीं करता है, भले प्रॉफिट कितना भी अच्छा होने दो, क्योंकि सब उसके प्राइस जो बड़ी हुई थी उसमें कंसिडर्ड है। तो वारिस साइडवेज है, कुछ नहीं होने वाला है। जेंटेक यस डिफेंस का स्टॉक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली अब 2400 तक आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल डिफेंस सेक्टर ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो यस अभी भी जेंटेक में जोर है। टिन इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी एटलीस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि 3600 तक आ सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।